अरे क्योंकि किसी को पता नहीं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होगा, इसमें क्या प्रोविजन होंगे, तो अलग अलग तरह के लोग इसके बारे में अलग अलग तरह की बातें कह रहे हैं। कुछ आपके सामने रखना चाहता हूँ। बदरुद्दीन अजमल साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, असम के बड़े सीनियर नेता हैं। उन्होंने कहा कि अगर सामान्य नागरिक संहिता लागू हो गई तो मैं साड़ी पहनूंगा और 5 साल तक दाढ़ी बढ़ाऊंगा और फिर 5 साल बाद दाढ़ी हटा दूंगा। 5 साल मीट खाऊंगा, फिर 5 साल मीट नहीं खाऊंगा। अब मेरे ख्याल से मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं, जवाब आ गया। मतलब इन बातों पे आप क्या कमेंट भी क्या कर सकते हैं? मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि इससे उनका कहने मैं का आपको एक और आपको कहने वाले का असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो तो बैरिस्टर हैं, लॉयर हैं, बहुत बड़े वकील हैं और बड़े आर्टिकुलेट है अपनी बात कहने में। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो सब पर हिंदू कोड लागू हो जाएगा, सबको मंदिर में जाना पड़ेगा, और फिर उन्होंने कहा कि मुसलमानों को दफनाने के बजाय जलाना पड़ेगा। हाँ, तो मैं इसके लिए यही कह सकता हूं कि इससे बड़ा दुष्प्रचार कोई दूसरा संभव नहीं। और मैं ये बड़े बहुत दुख के साथ ये बात कह रहा हूं कि एक आदमी जो ये कहे कि मैं कानून का जानकार हूं, और उनके पास डिग्री है, अब उन्हें ये कहना कि हिंदू कानून सब पे लागू किया जाएगा। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या हिंदुओं पे हिंदू कानून लागू है? हिंदू कोड बिल का नाम हिंदू है। अगर हिंदू कोड बिल शास्त्रों पे आधारित होता तो उसमें डिवोर्स का प्रोविजन, तलाक का प्रोविजन आ सकता है क्या? अगर वो कानून हिंदू शास्त्रों पर आधारित होता तो महिलाओं को जो अपने पिता की संपत्ति में जो अधिकार दिया गया है, क्या वो आ सकता था? हिंदू कोड बिल को हिंदू नाम सिर्फ इसलिए दिया गया ताकि मुसलमानों को उस समय यह आश्वस्त किया जा सके कि तुम पे लागू नहीं होगा। वरना तो वो ये जो हिंदू कोड बिल आज है, और ये अकेले हिंदुओं पे लागू नहीं है, ये बुद्धिस्ट पे लागू है, ये सिखों पे लागू है, ये जैनों पे लागू है। क्या सबके तरीके एक जैसे हो गए? इन लोगों के लिए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से मौजूद है। नहीं, आप बुद्धिस्ट, जैन और सिखों को भी छोड़ दीजिए, खुद हिंदुओं में क्या समरूपता है? उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में जिस तरीके से शादी होती है, यहाँ पे कोई ना कोई केरला के भी होंगे, कोई तमिलनाडु के होंगे। वो जानते हैं कि केरला में जिस तरह शादी, वहां फेरे नहीं होते। तो हिंदुओं में तो ये मुमकिन ही नहीं है कि समरूपता लाई जा सके। एक मौलाना ने तो ये कहा कि अगर यूसीसी आ गया तो जो मुसलमान हैं उनका निकाह नहीं होगा, उनको भी फेरे लेने पड़ेंगे। भाई मेरे भाई फेरे तो केरला के हिंदू भी नहीं लेते। यूनिफॉर्म हिंदू कोड बिल होने के बावजूद, एक कानून होने के बावजूद, हमारे सिख भाई भी उसी कानून के तहत आते हैं, लेकिन वो जाते हैं गुरुद्वारे में, वहां पे शादी होती है। हमारे जैन भाई वो अपने तरीके से करते हैं। देखिए, एक बात मैं आपसे कह दूं, आज की सरकार हो या कोई और सरकार हो, और 1000 संगठन बन जाएं और 1000 सरकारें चली जाएं, भारत की संस्कृति एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, बहुधा की संस्कृति है भारत की संस्कृति। हम बहुधा को, ये नहीं है कि हम बर्दाश्त करते हैं डाइवर्सिटी को, हम डाइवर्सिटी को, बहुधा को हम उसका त्योहार मनाते हैं, हम उसका जश्न मनाते हैं। भारतेषु स्त्रिया पुरुषो नाना वर्णा प्रकृतिते नाना देव अर्चने युक्ता नाना कर्माणि कुर्वते। भारत की स्त्रियां, भारत के पुरुष, उनकी त्वचा के रंग अलग अलग, वो अलग अलग देवों की पूजा करते हैं, उनके रस्म रिवाज अलग अलग है। दुनिया की कोई राजनीति छोड़िए, कोई ताकत भारत से विविधता को खत्म नहीं कर सकती। ये संस्कृति पूरी दुनिया प्लूरलिस्टिक होना शुरू हुई है
पिछले 100-150 साल में भारत ने अपनी सांस्कृतिक यात्रा का आरंभ किया है विविधता की स्वीकार्य, सिर्फ सम्मान नहीं, विविधता की स्वीकार्यता के साथ। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, और सिर्फ इतना नहीं है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेवा नमस्कारा केशवम प्रीति गच्छति। तुम कोई नाम से लेके उसकी पूजा कर लो, इबादत कर लो, सब उसको पहुंचता है जिसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता, चाहे जिस नाम से। ये देश विविधता का जश्न मनाता है। हमारी संस्कृति नहीं रहेगी अगर हम विविधता को कहीं से आँच आई तो। यूसीसी को हर आदमी अपने नजरिए से देख रहा है। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष हैं मौलाना अरशद मदनी, वो कहते हैं कि हमें 4 शादियों का अधिकार है, यूसीसी आया तो यह हक छिन जाएगा। और हमारे यहाँ तो आदमी 80 साल का होता है, उसमें ताकत रहती है, औरत तो 30-40 साल में किसी काम की नहीं रहती। मैं सिर्फ नहीं, इस पर ताली मत बजाइए, हंसिए भी मत। इस पर सिर्फ अफसोस का इजहार। ऐसी भाषा पर केवल दुख व्यक्त किया जा सकता है कि कोई बुजुर्ग आदमी इस भाषा का प्रयोग करे। और दूसरी बात मैं कहूं कि 4 शादी का जो मामला है, आप कुरान में देख लीजिए, सूरह निसा आयत नंबर 3 या 4, अनाथ बच्चों के, विधवाओं के और यतीम बच्चियों के, अनाथ बच्चियों के अधिकारों की बात करते हुए, चूंकि ओहद की लड़ाई के बाद 1/3 पुरुषों की आबादी खत्म हो गई थी, उस वक्त बहुत सारी विधवाएं थी। जर्मनी का केस आपके सामने, वर्ल्ड वॉर के बाद, जहां उन्होंने महिलाओं से कहा कितने भी बच्चे पैदा करो, हम नहीं पूछेंगे, जो ज्यादा बच्चे पैदा करेगी महिला उसे हम राष्ट्रीय सम्मान देंगे। क्यों? एक खास परिस्थिति थी जिसमें पुरुषों की आबादी कम हो गई थी। इसी तरह ओहद की लड़ाई के बाद 1/3 आबादी खत्म हो गई, तो उस वक्त इजाजत दी गई। और किस संदर्भ में इजाजत दी गई? विधवाओं के और अनाथ बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए। लेकिन क्या कहा गया कि तुम कर सकते हो, बशर्ते कि तुम उनके बीच में न्याय कर सको, इंसाफ कर सको। और उसी चैप्टर में आगे बढ़ के कुरान कहता है, और ये आदमी के बस की बात ही नहीं है कि वो पत्नियों के बीच इंसाफ कर सके, एक ही आयत में। तो एक तरह से एडवाइस ये है कि भाई एक विशेष परिस्थितियों में इजाजत दी जा रही है, लेकिन ये तुम्हारे बस की बात है नहीं कि तुम न्याय करो, उसके साथ इजाजत दी जा रही है, लेकिन ये तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम ये काम कर सको। और इससे आगे बढ़ के सूरह नूर में साफ साफ है, वन किहुल अयामा मिनकुम, शादी उससे करो जो पहले से शादीशुदा ना हो। तो मैंने ये पूछा कि ये निर्देश जिनका आप नाम ले रहे हैं, उन्हीं के विद्यालयों में पढ़ाने वालों से मैंने पूछा कि ये निर्देश केवल पुरुषों को है कि उस महिला से शादी करो जिसकी पहले से शादी ना हुई हो, या ये निर्देश महिलाओं के लिए भी है कि उस पुरुष से शादी करो जिसकी शादी ना हुई? उन्होंने कहा नहीं, व्याकरण के हिसाब से तो ये दोनों के लिए है। तो अगर व्याकरण के हिसाब से ये दोनों के लिए है तो फिर 4 शादी अधिकार कहां से हो गया?